कुछ ऑटो स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। संतोष, आपकी रोलर फिगर्स में ऑटो मिसिंग था। हालांकि ऑटो पैक में भी एक चर्निंग तो नहीं कहना चाहिए, एक मूव दिखी, लेकिन सस्टेन नहीं हो रही। जनवरी सीरीज के लिए ऑटो स्टॉक स्पेशली जिस तरह की मूव स्कॉट्स दिखा रहा है। आयशर मोटर में भी एक न्यूज़ है, इन्होंने यूरोप की एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, और प्लस अब ऑटो सेल्स नंबर्स भी आने हैं। और कैसे नंबर्स रह सकते हैं ये तो खैर हम बाद में एस्टिमेशन भी लेकर आएंगे अपने व्यूअर्स के लिए। लेकिन ऑटो पैक से कैसी पार्टिसिपेशन जनवरी के लिए दिख रही है? अगर कोई इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट रोल ओवर के लिहाज से आप शेयर करना चाहें। रोल ओवर में तो कोई बहुत ज्यादा हाइलाइट्स नहीं है, लेकिन स्टॉक की बात करें तो मेरा एमएनएम टॉप पिक रहेगा अहेड ऑफ बजट। फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है और टेक्निकली भी आप देखें तो इसने 1200 लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और बाउंस बैक दिखाया है। तो मुझे लगता है एमएनएम पे नजर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ये 1280 के लेवल को क्रॉस करेगा एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम देखने को मिलेगी और स्टॉक में फिर से हमको 1340 1360 और हो सकता है 1400 तक के लेवल भी देखने को मिले। तो इस पे नजर रखना चाहिए। और दूसरा, आपने आइसर मोटर बात किया है, तो आइसर मोटर भी मुझे इंटरेस्टिंग नजर आता है, क्योंकि इसने काफी अंडर परफॉर्म किया था लास्ट एक्सपायरी में और एक अच्छे करेक्शन के बाद इसने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया और वहीं से बाउंस बैक दिखा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ऊपर में 3300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कल एक लास्ट आवर में ट्रेड लगा था, उसमें 3500 के लेवल देखने को मिले, तो मुझे लगता है वो लेवल वापस रिविजिट होते नजर आएंगे। नीचे आप 3100 का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए। तो जनवरी सीरीज के लिए ऑटोपेक से मुझे एमएनएम और आइसर मोटर अच्छे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आयशर मोटर्स 3300 तक के भी यहाँ पर लेवल्स का इंतजार, और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा भी संतोष के रेडार पर 3281 के स्तरों पर 2.25% तक की तेजी हमने आयशर मोटर्स में कल भी देखी थी। और इनफैक्ट आयशर मोटर्स पर तो एक खबर भी आई थी जिसके चलते ये फोकस में है। इस खबर पर भी एक बार नजर करते हैं। लेकिन इस बीच कल जो बाजार ने बाउंस बैक देखा, जो मजबूती नजर आई, उस बाउंस में लीडिंग सेक्टर्स कौन से थे? मेटल्स और बैंक्स। काफी अच्छी मजबूती मेटल पैक में भी दिखी और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने भी सपोर्ट किया। और कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस, कुछ डेटा जो कि बैंक से जुड़े आए, वो भी काफी पॉजिटिव रहे। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कल आते हुए दिखी और उसमें बैंक्स और इकोनॉमी पर विस्तार से बातचीत भी हुई। भारतीय इकोनॉमी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। वहीं ग्लोबल इकोनॉमी में चुनौतियां हैं, बावजूद इसके भारतीय बाजार की स्थिति बेहतर है। एनपीए, जो कि बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, बैंक्स की स्थिति, बैंक्स की ग्रोथ को समझने का बड़ा पैरामीटर है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि बैंक के ग्रॉस एनपीए जो है वो 5% पर है और ये 7 साल के निचले स्तर पर है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो कम हुए हैं, विच इज अ बिग पॉजिटिव। और बैंक्स के नेट एनपीए 1.3% पर है, जो कि 10 साल में सबसे कम है। तो ये भी एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। लिक्विडिटी, कैपिटल, ये भी दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और इन्हीं तर्ज पर भी बैंक्स की स्थिति जो है वो काफी पॉजिटिव नजर आई पूरे साल में। तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स जो कि काफी ज्यादा कन्विक्शन, काफी कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे थे, इस रिपोर्ट में भी कुछ ऐसे ही इंडिकेशंस मिले।